वर्तमान समय में वायु प्रदूषण की समस्या भारत की राजधानी दिल्ली व एनसीआर में लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रदूषण को मापने के लिए एयर क्वालिटी कैलकुलेशन यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI के द्वारा किया जाता है। क्या आप जानते हैं AQI की कैलकुलेशन कैसे की जाती है और इसके अंतर्गत किन किन गैसों को शामिल किया जाता है? हवा की गुणवत्ता को मापने के लिए सरकार ने विभिन्न देशों में एक एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाए हैं। ये वायु की गुणवत्ता को मापते हैं और यह बताते हैं कि वायु में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा तय पैमाने से अधिक है या नहीं। भारत में AQI को हिंदी में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक कहा जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या बताता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स यह बताता है कि वायु में उपस्थित गैसें तय मानक से अधिक है या नहीं। एयर क्वालिटी इंडेक्स को 6 कैटेगरी में के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। गुड यानी अच्छा, सेटिस्फैक्टरी संतोषजनक, मॉडरेटली पॉल्यूटेड थोड़ा प्रदूषित, पुअर खराब, वेरी पुअर बहुत ही ज़्यादा खराब, सीवियर गंभीर। जैसे जैसे हवा का स्तर होता जाता है उसे मानक कैटेगरी में रख दिया जाता है। तो आइए ये जानते हैं AQI में किन किन गैसों को शामिल किया जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 8 प्रदूषकों को मिलाकर बनता है, जिसमें PM10, PM2.0, NO2, SO2, CO, O3, NH3, PB इत्यादि शामिल है। वायु प्रदूषण का हवा में मतलब है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा तय की गई मानकों से अधिक है या नहीं। दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या को गंभीर बनाने में PM2.0, PM10 कणों की भूमिका होती है। जब इन कणों का स्तर वायु में तय स्तर से ज़्यादा हो जाता है तो आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ आदि होने लगती है। दिल्ली की हवा इतनी खराब है कि हर दिल्ली वाला 21 से 30 सिगरेट के बराबर धुआं रोज निकलते हैं। तो आइए देखते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसे काम करता है और इससे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसकी जानकारी हम कुछ पैरामीटर में प्रदर्शित करेंगे। गुड यानी 0 से 50 के बीच, इसे हम नॉर्मल बोलेंगे, इससे लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेकंड, सेटिस्फैक्टरी, इसे हम 50 से 100 के बीच रखते हैं। ऐसी स्थिति में सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होती है लेकिन ये संतोषजनक है। थर्ड, मॉडरेटली पॉल्यूटेड, इसे हम थोड़ा प्रदूषित कहेंगे। इसे हम 101 से 200 AQI के बीच रखते हैं। ऐसे में फेफड़ों की बीमारी जैसे अस्थमा, हृदय रोग, बच्चों और बड़ों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। फोर्थ यानी पुअर, इसे हम 201 से 300 के बीच रखेंगे। सांस लेने में तकलीफ और हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति को इसमें बहुत तकलीफ हो सकती है। फिफ्थ, बहुत खराब यानी वेरी पुअर, इसे हम 301 से 400 के बीच रखते हैं। ऐसे लोगों को अस्थमा की बीमारी के चांसेस हो जाते हैं और फेफड़ों और दिल की बीमारी वाले लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। लास्ट 6, गंभीर सीवियर, इसे हम 401 से 500 के बीच रखते हैं। ये स्वास्थ्य आपातकाल की दशा कही जाती है। ऐसे में स्वस्थ लोगों का भी श्वसन खराब हो सकता है। ऐसे हालातों में घर के अंदर ही रहें। दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुख्य कारण हवा के दबाव में कमी आना, हरियाणा पंजाब के किसानों द्वारा पराली जलाना, वाहनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि, लगातार पेड़ों की कमी होती जाना। हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि हर समस्या के लिए सरकार को दोषी ठहराना सही नहीं है। हर समस्या के लिए लोगों का सहयोग अति आवश्यक है।